नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करता हूं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली लगभग सूर्य की उंगली के पहले कट तक पहुंच गई है, यानी कि कुल मिलाकर मैं कहूं तो ये अपने आप में गैप रह गया पूरे कट तक पहुंचने में। तो ये गैप किस चीज़ के लिए जाना जाता है? जब इस प्रकार का गैप जीवन में होता है तो व्यक्ति की जो इच्छाएं होती हैं उनको पाने में व्यक्ति को थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। कुल मिलाकर उंगली बिल्कुल मिली हुई है सूर्य की उंगली के साथ में। बुद्धि की कमी नहीं, भाषा शैली की कमी नहीं, याददाश्त की कमी नहीं, कुल मिलाकर ग्रहण शक्ति की कमी नहीं, दूसरे की बातों को समझने की अच्छी शक्ति आपके पास में है। साथ ही साथ यदि ऊपर वाली जो गैप है उसकी वजह से, बस मैंने आपको कहा किसी भी चीज़ में ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल धैर्य से चलना है। और कदम अगर आप धैर्य के साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से सफलता भी आपको मिलेगी, क्योंकि धैर्य की थोड़ी कमी को ही दर्शाती है ये गैप। अब बात करता हूँ यहाँ सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश और मान सम्मान के लिए जानी जाती है। तीनों पर्वत पर किसी भी प्रकार का कोई भी अशुभ चिन्ह नहीं है, यानी यश, तरक्की, उन्नति प्राप्त करने के लिए जो चिन्ह मुझे इस उंगली पर चाहिए वो सबके सब यहाँ मौजूद हैं, तो यहाँ अच्छा संकेत है। साथ ही साथ उंगली भी थोड़ा सा हल्का सा गैप बना रही है शनि और सूर्य की उंगली के बीच में, यानी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी की नौकरी के चक्कर में या कार्य व्यवस्था के कारण माता पिता की बुढ़ापे में शारीरिक रूप से देखभाल नहीं कर पाएगा, पैसे से देखभाल कर पाएगा। बात कर लेते हैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली अच्छे धन स्तर के लिए जानी जाती है और साथ ही साथ जानी जाती है ये भी अपने आपके जीवन के अंदर आपके स्वास्थ्य के लिए। कुल मिलाकर के शनि की ढैया 7:30 ही जब आएंगी, थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको उस समय पर ध्यान करना होगा। तो ये इस प्रकार का संकेत है। कुल मिलाकर यहाँ भी अभी किसी प्रकार का पैसा डूबने का कोई योग यहाँ पर नज़र नहीं आता, ना ही कोई बड़े रोग का संकेत है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में सीधा आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और जानी जाती है व्यक्ति के संतान सुख के लिए, जानी जाती है पत्नी के सुख के लिए। अभी वर्तमान में किसी भी प्रकार के इस सुखों में यहाँ पर कमी नहीं है। साथ ही साथ उंगली एकदम सीधी है, यानी व्यक्ति कुल मिलाकर दुनिया से अलग सोच रखता है। अब आइए बात करूँगा इसके बाद में मैं सीधा आपके बुध पर्वत के बारे में। मैंने हमेशा कहा कि बुध पर्वत पर अच्छी रेखाओं का खड़ा होना अनिवार्य है। जब वो अच्छी रेखा ना हो और हल्का सा इस प्रकार से ये क्रॉस चिन्ह हो तो आप ये समझिए कि व्यक्ति को जो भी धन मिल रहा है उसमें वो अपने आप को संतुष्टि नहीं पाता। जो भी उसके बुद्धि कार्य उससे हो रहे हैं उससे वो संतुष्टि नहीं प्राप्त करता। साथ ही साथ अभी ये चिन्ह बहुत सारे बदलने वाले हैं, क्योंकि वर्तमान तक ये बताते हैं कि अभी आप संतान सुख से भी अपने आप में पूरा संतुष्ट नहीं हैं। चलिए इसके बाद बात करता हूँ मैं सीधा आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य के पर्व पर मैंने हमेशा कहा कि यदि नीचे से एक ट्रायंगल बन जाए और साथ ही साथ सीधी रेखा का संपर्क पर्वत की तरफ देखने लगे तो ऐसा व्यक्ति राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त करता है। यानी कुल मिलाकर के ये वो स्थिति यहाँ पर मौजूद है कि यदि आप सरकार की नौकरी के लिए तैयारी करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सरकार की नौकरी मिलती है। साथ ही साथ यदि ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं करता तो प्राइवेट सेक्टर में सरकारी नौकरी से भी ज़्यादा तनख्वाह प्राप्त करता है। इसमें बहुत सारी यात्राएं, बहुत सारे ट्रांसफ़र के योग भी नज़र आ रहे हैं। आइए बात करता हूँ यहाँ पर मैं धन के पर्व के बारे में। धन का पर्व और भाग्य रेखाओं पर कम से कम 2 रेखाओं का एक जो सूत्र होता है वो ज़रूर है, यहाँ पर वर्तमान में दबा हुआ है। यानी कह सकते हैं कि थोड़ा सा अपने आप से संतुष्ट नहीं है धन की स्थिति से, और यहाँ पर भाग आपका साथ दे रहा है। चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके बाद सीधा आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और यहाँ मंगल पर्व से खड़ी हुई रेखाओं से जब ट्रायंगल बनकर के रेखा निकलती हैं तो व्यक्ति का स्वयं का मकान निश्चित रूप से होता है। साथ ही साथ बृहस्पति पर्व को व्यक्ति की रेखाएं देखें तो यानी कि मैंने कहा कि बृहस्पति पर्व जो मजबूत होता है उसको ज़्यादा रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति अच्छा अधिकारी अपने जीवन में बनता है। चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा आपकी हृदय रेखा की। सबसे ज़्यादा चिंतित अगर मैं हाथ में हूँ आपको तो ये हृदय रेखा को हूँ। हृदय रेखा और यहाँ बहुत सारे दीप। आपने सवाल ही नहीं किया मुझसे ये वाला, और मैं इस सवाल का जवाब आपको देने वाला हूँ। आपको आने वाले जीवन में स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, साथ ही साथ पत्नी का भी ध्यान रखना है, पति के स्वास्थ्य का।
इस तरह के यहाँ पर इंडिकेशंस हृदय रेखा में हैं, जो पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद भी दर्शाते हैं। यानी आप कुछ कहें, पत्नी कुछ कहे, इस तरह के वैचारिक मतभेद आने वाले समय में होंगे। साथ ही साथ आपको स्वास्थ्य का, पहले मेरा ज़्यादा ध्यान स्वास्थ्य की तरफ है, तो आपको स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान करना होगा। चलिए अब मैं बात करता हूँ आपकी मंगल रेखा यानी कर्म रेखा के बारे में। अभी कर्म पर्वत भी यहाँ पर कुछ टूटी हुई रेखाओं के साथ मौजूद है। जब मंगल पर्व से रेखा निकल करके सूर्य पर्व का संपर्क करती है, तो ऐसे व्यक्तियों को मैंने बताया है कि जब मंगल से रेखा सूर्य पर्वत को जाए तो व्यक्ति सैनिक हो सकता है, पुलिस में, मिलिट्री में जा सकता है। हालांकि आपने मुझे बता रखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं तो सूत्र है ये कि मिलिट्री में हो सकता है, पुलिस में अधिकारी हो सकता है। तो यहाँ साथ ही साथ इंजीनियर होता है। मंगल का संबंध सूर्य के साथ, यानी मंगल पर्वत से निकल के सर व्यक्ति इंजीनियर होता है। तो कुल मिलाकर ऐसा भी संकेत, और यहाँ से बहुत सारी रेखाएं अभी किन्हीं किन्हीं पर्वतों को देख करके काट कर जा रही हैं। यानी अभी जीवन के अंदर आपके जीवन में संघर्ष है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ उचित फल नहीं मिल पा रहे हैं जितना आप अपने आप से संतुष्ट हो सके वो वाले। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी हृदय रेखा के बाद आपकी सीधी सीधी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा थोड़ी सी बैलेंसिंग होकर के उसके बाद मंगल पर्वत पर पहुंच गई। बुद्धि रेखा का संबंध जब मंगल पर्वत से हो जाए तो व्यक्ति नौकरियों के द्वारा ही अपने जीवन में ज़्यादा तरक्की प्राप्त करता है। यानी कुल मिलाकर बैलेंस बुद्धि रेखा है, बुद्धि अच्छी है। मंगल से मंगल का संबंध, बुद्धि रेखा का दूसरे मंगल पर पहुंचना टेक्निकल कार्यों से व्यक्ति के जीवन में उन्नति दिखलाता है। अभी दूसरे पर्वत पर किसी भी प्रकार के झगड़े, झंझट, मुकदमों के योग भी नहीं है। चलिए अब मैं बात करूंगा इसके बाद चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत जाना जाता है अच्छी बुद्धि के लिए, साथ ही साथ मानसिक स्थिति मजबूती के लिए, और यहाँ से यात्राएं भी जानी जाती हैं। अभी यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ऐसा चिन्ह नहीं है जो आपको विदेश की यात्रा करनी पड़े या दूर स्थानों से जुड़ कर के आपको विदेश यात्राओं का लाभ मिल सके, तो ऐसा कहीं भी नहीं है इसके अंदर। अभी तो मानसिक टेंशन कहीं नहीं है, डिप्रेशन का कहीं भी शिकार आप नहीं होंगे। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में जो ये सांकेतिक रेखाएं, जिसको आप व्यापारिक रेखा बिल्कुल ना समझें। ये सांकेतिक रेखाएं यहाँ जब इस प्रकार से चलती हैं टूट टूट कर, तो इसका दूसरा संबंध भी होता है। यहाँ से घूमकर एक रेखा का सूर्य पर्व से संबंध, यानी कि स्थान परिवर्तनों का सामना आपके समय में चल भी गया होगा और आगे भी आपको स्थान परिवर्तनों के लिए ये रेखाएं यहाँ पर मौजूद है। ये व्यापारिक रेखा नहीं है, ये स्थान परिवर्तन रेखा है। आइए बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और यहाँ से चली और एक ब्रैकेट में चली गई, यानी कुल मिलाकर के यहाँ इसके अंदर से एक रेखा ब्रैकेट के अंदर से, और ये रेखा सपोर्टिंग रेखा, और ये यहाँ पर चतुर्भुज के अंदर से निकलने वाली रेखा। चतुर्भुज के अंदर से निकलने वाली रेखा का फल, यानी कि कोई दूसरे जीवन में आपको मौका आने वाला है जिससे आप दूसरी नौकरी बदल सकते हैं या बड़े स्थान परिवर्तन के बाद आपको बड़ा मौका मिलेगा। कौन से वर्ष में मिलेगा वो आपके सवाल में भी है और मैं आपको बता भी दूंगा। ये चतुर्भुज यहाँ पर शुभ चतुर्भुज है जो आपके जीवन में आपको कई प्रॉपर्टी दिलाएगा। आइए बात करते हैं इसके बाद में यहाँ पर सीधा सीधा भाग्य रेखा पर उठने वाली इस रेखा का फल। ये वो फल है जो आपके जीवन के अंतर्गत मैं समझता हूँ कि लगभग अब से 2024 से 25 के अंतर्गत कोई आपको विशेष तरक्की मिलने वाली है, वो चिन्ह आपके पास। आइए बात करते हैं इसके बाद में सीधा सीधा आपकी आयु रेखा के बारे में। इससे पहले मैं शुक्र पर्व को देख लेता हूँ। थोड़े से क्रॉस के चिन्ह यहाँ शुक्र पर्व में है, यानी कुल मिलाकर पत्नी से संबंधों को और ज़्यादा लग्जरियस जीवन की तरफ आकर्षण से आपको बचना होगा। पत्नी से अच्छे संबंध रखने होंगे और ज़्यादा आकर्षण जीवन से आपको बचना है। तो ये शुक्र पर्व है। आइए आयु रेखा की बात करता हूँ। थोड़ा सा टेढ़ी होकर चलने वाली आयु रेखा, यानी कुल मिलाकर आपको थोड़ा संघर्ष करा करके इसके बाद जीवन में अच्छी तरक्की दिलाएगी। अब ये आयु रेखा आपके पास में 70 वर्ष की है, आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती है, तो किसी प्रकार की टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो मैंने आपके हाथ के प्रारूप पढ़ा। अब मैं आपके सवाल देता हूँ। आई वॉन्ट टू चेंज माई जॉब, आई वॉन्ट टू जॉब ऑफ गजेटेड ऑफिसर इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, विल आई सक्सीड। तो मैं जो बता रहा था वो चतुर्भुज के अंदर से जिस रेखा का उदय हो रहा है वो रेखा बता रही है, मेरे अनुमान के अनुसार इस समय आपकी जो उम्र है 32 वर्ष है और मेरे हिसाब से आपको 35 से लेकर के और आपके जीवन में 38 वर्ष तक, ये जो रेखा मैं बता रहा था 35 से 38 वर्ष के बीच में एक बहुत बड़ा
कोई आपके हाथ के अंदर के हिसाब से कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो वो जो बिल्कुल जो तैयारी है आपकी करते रहिए। अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और वो 35 से 38 के बीच में बहुत ज़्यादा योग बना हुआ है। तो अपनी तैयारियों को मत छोड़िएगा, करते रहिए तैयारी। दूसरा, व्हाट आर माई मनी प्रोस्पेक्ट, बहुत अच्छी है, धन की कोई भी कमी आपको नहीं लगेगी, सब संपन्नताएं आपको मिलेगी। कैन आई गो फॉर हायर एजुकेशन एंड इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट। देखिए सर, अगर आप एजुकेशन करना चाहते हैं तो बुद्धि रेखा आपके पास है। सवाल इस बात का है, आपको खुद चुनना है कि आप नौकरी करें या एजुकेशन। मेरे हिसाब से एजुकेशन की भी कोई परेशानी नहीं है, आपकी हो सकती है अगर आप करना चाहें तो। इन फ्यूचर कैन आई डू बिजनेस, यस, बिल्कुल नहीं, बिजनेस की कोई रेखा आपके पास नहीं है, कृपया करके कोई बिजनेस ना करें। कैन आई परचेज लैंड और प्रॉपर्टी इन फ्यूचर, ये मैंने चतुर्भुज बताया था, बहुत बढ़िया शानदार। आपको वो चतुर्भुज आपके जीवन में कई प्रॉपर्टी आपको दिलाएगा। अभी कहीं 5 साल तक नहीं दिखता। माई वाइफ, हाँ, आपके बच्चा होने वाला है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ईश्वर आपके सुमंगलता से क्या साथ बच्चे आपको प्रदान करें। तो ये आपने सवाल मुझे पूछे। अब मैं बता चाहता हूँ आपके कैरियर के लिए, और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहे। एक बेहतरीन सा यहाँ पर आप पुखराज आपको ज़रूर पहनना होगा, क्योंकि ये संतान की अच्छी सेहत के लिए भी होता है आपके हाथ से, ये आपकी तरक्की उन्नति के लिए भी है, ये पत्नी से अच्छे संबंधों के लिए भी है। तो कुल मिलाकर आपके जीवन में आपका जो नग बनता है पुखराज आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप मुझसे संपर्क करें, मैं आपके स्थान तक पहुंचा भी सकता हूं। पूजा में केवल और केवल आपको आदित्य हृदय स्रोत पढ़ना है, बस। कोई भी पूजा करते रहिए, साथ में आदित्य हृदय स्रोत पढ़िए, क्योंकि मुझे रोगों से भी बचाना है और आपको बचाना है, साथ ही साथ आपकी तरक्की वाली पद पोस्ट पर भी आपको पहुंचाना है। तो ये 2 उपाय कर लीजिए, आप जीवन में तरक्की करें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।